हे गाइस, दिस इज़ अंबर हनी व्लॉग। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मेरी नई रूटीन के साथ आप मेरे व्लॉग में शामिल हुए हैं। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे अपना रिव्यू ये भी शेयर कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कैसी देखना चाहते हैं। आउटडोर, इनडोर, कोई खाने की कुछ भी आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो 8 से 5 मेरी रूटीन है, जो एज़ यूजुअल चलती ही रहती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में चेंज आता है, लेकिन हम हाउस वाइफ की जो सी वाइब्स हैं उनमें चेंज नहीं आता है, बल्कि दिन ब दिन काम बढ़ते रहते हैं। मैं सुबह उठी, अमूस के लिए नाश्ता प्रिपेयर किया। सबसे पहले तो अपना पेट पूजा की। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, पेट पूजा फिर काम दूजा। मुझे ये था कि जब अमूस को खिलाऊंगी तो मुझे टाइम अपने लिए नहीं मिलेगा। आजकल तो मैं अपने कामों में इतनी लापरवाही कर रही हूँ ना कि मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिलता। और मैं हनी से रात को लड़के सो जाती कि यार मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। सो खैर, मैंने अमूस के लिए नाश्ता जब प्रिपेयर किया तो उसमें मैंने बॉयल किया एग। अंडा बच्चों को लाजमी दिया करें डेली। डेली उनकी डाइट का एक पार्ट बना दें एग को। बॉयल दे सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो सी है वो अंडे से मिलते हैं या दूसरी चीज़ों से भी आप दे सकते हैं, लेकिन अंडा एक, मैं कहती हूँ, असेंशियल है बच्चों के लिए। मैं अपने बेटे को ज़रूर प्रेफर करती हूँ, दिन में एक दफ़ा अंडा में से ज़रूर देती हूँ। और मैंने अपने लिए ब्रेड गर्म किया। ब्रेड मैं अमूस को नहीं देती, एज़ यूजल कभी दे देती हूँ, जब उस बहुत रेयर हो मैं उसको देती हूँ, क्योंकि ब्रेड कोई ज़्यादा प्रोटीन वाली या ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं है बच्चों के लिए। उसे मैं ज़्यादा रोटी प्रेफर करती हूँ, नाश्ते में अंडा लाजमी देती हूँ। सो आप भी कोशिश करें बच्चों को ब्रेड कम दें। देसी माओ वाले टोटके अपना जो हमारी माएँ करती थी। मैंने मशीन में कपड़े डाले, साथ साथ अपने बर्तन साफ़ किए, जो एज रूटीन हमारी हमारे निकाह के साथ। मुझे लगता है कि ये बर्तन, ये कुकिंग, मुझे लगता है कि निकाह पे जब साइन करते हैं ना, वो शोहर के साथ साथ ये चीज़ें हमारे साथ बाउंड हो जाती है कि ये हमने करने हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, पाकिस्तान में मेरी ये रूटीन नहीं थी। ये यहाँ आके मुझे सारी चीज़ों की थोड़ी समझ आई है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं जॉबियन थी, यानी वर्किंग वुमेन थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कामों से दूर थी। मैं अपने बाहर के, यानी अपने ऑफिस के साथ साथ अपने घर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। घर आते ही मैंने खुद मील रेडी करना। इवन कि मुझे मेरे हस्बैंड यानी हनी कहते थे कि मैं बाहर से ले आता, तुम थकी होगी। लेकिन नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं बाहर ड्यूटी कर सकती हूँ तो घर भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे हमेशा ये होता है कि मैं अपने बच्चे को, अपने शोहर को हेल्दी डाइट दूँ, घर बना के दूँ। बाहर के सम टाइम डाउटफुल हो जाता है कि पता नहीं अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश यही करती थी कि घर पे बनाऊं। पता होगा साफ़ सुथरी है, हर चीज़ अच्छे तरीके से बनी है। बच्चे के मामले में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सो यहाँ आके मेरी रूटीन ऐसी है, सुबह उठी, नाश्ता बनाया, दोपहर में फिर दोपहर का मील रेडी कर लिया, मैं उसको वॉक पे ले गई। ऐसी सारी रूटीन चलती रहती। तो मैंने सोचा कि आज की मैं अपनी डेली रूटीन ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। नाश्ता करवाया, उसके बाद मैंने उसका जब लंच टाइम हुआ उसमें मैंने पोटैटोज़ की इसके लिए कुछ बनाई, क्योंकि वो पोटैटो बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पोटैटो और चिकन के मैंने उसके लिए कटलेट्स बनाए। आप इसको पोटैटोज़ रिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म में बच्चे जब खाते हैं तो वो चीज़ें देख के अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई मुश्किल रेसिपी नहीं थी, रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, मैंने इसमें पोटैटो लिए, थोड़ा सा चिकन मैश, चिकन बॉयल चिकन ऐड किया, हल्की सी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, जो हस्बे ज़रूरत की रूटीन की चीज़ें होती हैं वो ऐड की। और उसको मैंने थोड़ी देर मैश करके रख दिया साइड पे। साथ ही मैंने राइस जो से हैं वो बॉयल करने थे। बॉयल करने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको हल्का सा प्याज का तड़का लगाऊं। मुझे प्याज के तड़के वाले राइस बहुत पसंद है। नमक मिर्च मैंने हल्की ऐड की, बल्कि मैंने मिर्च नहीं ऐड की, नमक ऐड किया। खैर, मैं भी आपको बताना भूल गई। रूटीन ऐसी है कि बंदा समटाइम भूल जाता है सुबह क्या खाया, शाम में क्या खाया। अब अपने खाने से ज़्यादा बच्चों के और शौहर के खाने की फ़िक्र रहती है। जल्दी जल्दी मैंने इसको प्याज को किया ब्राउन, और साथ में मैंने जी बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, क्योंकि साथ साथ मुझे चीज़ें क्लीन करना पसंद है। एकदम से बर्डन देख के मैं थोड़ा परेशान हो जाती कि एकदम से मैं कैसे काम करूँगी, लेकिन खैर वो भी हो जाता है। लेकिन जब आप साथ साथ अपनी कवर कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो वो ये है कि आसानी हो जाती है जब आप सुकून से बैठ जाते हो। ऐसे ही कुकिंग करते करते जहन में ख़्याल आया कि यार मैं फेडअप हो गई हूँ एक ही रूटीन से, यानी हाउस वाइफ बन के बहुत टिपिकल मम्मीज़ वाली, बीवी वाली फीलिंग्स आती हैं। वर्किंग वुमेन जो उनसे वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, ताकि आपकी अपनी केयर भी इसमें साथ साथ चलती है। फैमिली को तो आप साथ लेके चलते हो, लेकिन बीइंग अ वर्किंग वुमेन आप अपनी केयर भी साथ साथ ही करते हो। लेकिन खैर, अभी यहाँ मुझ छोटा है, थोड़ा स्कूल जाएगा, मेरी भी रूटीन थोड़ी सेट हो जाएगी। अभी तो हनी ने रेस्ट दी हुई है कि जी आपने सारी लाइफ क्या, तकरीबन मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 8 साल जो उनसे हैं वो जॉब में स्पेंड किए हैं। शादी को तो अभी खैर 2 साल ही हुए हैं, लेकिन मैंने 8 साल जॉब की है। और यहाँ आने, मलेशिया में शिफ्ट होने से पहले
तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने रिज़ाइन दिया और अपनी जॉब से क्विट की। और यहाँ आके मुझे लगता था कि यार मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, मैं तो घर रह के पागल हो जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। लेकिन जब से मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, आपके साथ एंगेज रहती हूँ, तो मुझे थोड़ी मेंटली रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, आपसे मेरी व्लॉगिंग भी शेयर हो जाती है। अब उसके लिए मज़ेदार से खाने भी बन जाते हैं, वो ऑन स्क्रीन भी होते हैं, ऑफ स्क्रीन भी होते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है कि आपके बच्चों को भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलें, आप उन्हें ट्राई करवाएं कि बच्चों को कैसे हेल्दी फूड देनी है, कैसे उन्हें वॉक पे लेके जाना है, कैसे उन्हें आउटिंग करवानी है। ऐसी बात है, आप मेरी फैमिली हैं तो अपनी फैमिली के साथ हर वाइब शेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए मैंने कितने प्यारे वो रिंग्स बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं। वो मैंने समटाइम देखा है कि लोग बड़े टूल्स यूज़ करते हैं, मैं कोई ऐसे टूल्स यूज़ नहीं करती। समटाइम मेरे पास टूल्स ना भी हों तो मैं कहते हैं ना होम रेमेडी जैसे बना लेना, घर के ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हूँ। दूसरी साइड पे राइस को मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ में मैंने वो पोटैटो रिंग्स को किया फ्राई करने के लिए हल्का सा ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल ना लीजिएगा, मुझसे ऑयल ज़्यादा ही पैन में आ गया था। मैंने बाहर निकालने के बजाय मैंने कहा अब गर्म हो गया तो मैं साथ में फटाफट कर लेती फ्राई। देखिए वो बिल्कुल डोनट की तरह लग रहे हैं और इतने यमी थे कि मुझे खाने से पहले ही पता चल गया था कि ये हम उसको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि एक तो उसे डोनट लगेंगे, दूसरा वो खुश हो जाएगा कि पोटैटो हैं। तो वो क्रिस्पी से बने थे और बड़े मज़े के बने थे। आप भी अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं और साथ में राइस दें ताकि दोनों चीज़ मिक्स हो के एक चीज़ नहीं। बच्चों को मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि बच्चों को कितने डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ऐड करके जब आप देंगे तो बच्चा सिलेक्टिव चीज़ जो उनसे उठाएगा और 1 बाय 1 सबको टेस्ट करेगा कि मम्मा ने ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है। ये बच्चों की नेचर है, ये मुझे भी माँ बनने के बाद पता चला है कि बच्चों की ये ऐसी नेचर होती है। एक साइड पे हमारे वजी हो रहे हैं फ्राई और दूसरी साइड पे मैं देख रही हूँ राइस। अमोस पीछे सोफे पे बैठा देख रहे हैं कार्टून। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं कुकिंग कर रही हूँ आप कार्टून देख लो, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं उसको फ़ोन नहीं देती, खुद के साथ इंगेज रखती हूँ कि वो मेरे साथ ही एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे, या मैं उसको बाहर ले जाती हूँ कि चले वो बाहर जाके थोड़ी आउटिंग कर लेगा, खेल कूद लेगा। लेकिन यहाँ मुझे भी अपना था कि मैं अपने किचन के ज़रा काम कर लूँ, फिनिश मुझे तंग नहीं करेगा। वो अपनी गेम पज़ल्स गेम, हाँ मुझे याद आया कि मैं आपको बताना चाहती कि पज़ल गेम बच्चों को आप जब फ़ोन में डाउनलोड करके देते हो तो बच्चों का माइंड शार्प होता है। खैर इसके साथ मैंने किया किचन क्लीन, मील था रेडी, या उसने मील को किया इंजॉय। देखें वो देख के खुश हो गया, तो उसने मुझे नहीं कहा कि मम्मा आप खिलाओ, खुद ही खाया और रिलैक्स। इसके बाद हम उसका हुआ जी प्ले टाइम के लिए मैं इसे लेकर गई हूँ फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे, जहाँ पूल का और बच्चों का प्लेइंग एरिया है। वहाँ जाकर उसका स्विमिंग का मूड था, लेकिन मैंने उसको स्विम नहीं करने दिया क्योंकि मौसम भी ख़राब था। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो बीमार तो मैं ऐसे करना ही नहीं ना चाहती, उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा नहीं बेटा आप यहाँ आओ, यहाँ खेलो, एंजॉय करो। इसके एक्टिविटी के साथ साथ मुझे भी फ्रेंड्स मिल गए, मैं उनके साथ थोड़े गपशप करने लग गई, थोड़ा मैं भी रिलैक्स होगी। मैंने कहा मोस्ट चलो आप बाकी बच्चों के साथ खेल लो, एंजॉय करो। सॉरी ये रही मेरी 8 से 5 की रूटीन। यहाँ को अमूस को घर लेके जाके जब मैंने उसको शावर दिलवाया, फिर उसके बाद वो सो गया और फिर मैं थोड़े उसके साथ रेस्ट करने लगी। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।